बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एसपी कमांडो पार्ट 1 जिसको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है वो ये वीडियो लाजमी देखें। ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। तो आपने एसपी कमांडो में जिन भाइयों ने एसपी कमांडो में अप्लाई किया है उनका फ़िज़िकल टेस्ट जल्दी हो जाएगा, उसके बाद उनकी रिटन टेस्ट भी जल्द ही कराएंगे। तो जिन भाइयों को जो है रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है एसपी कमांडो की, तो वो ये वीडियो लाजमी देखिए। दोस्तों, हमने 20 एमसीक्यूज़ आज इस वीडियो के अंदर करने हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला है जनरल नॉलेज और दूसरा पाक स्टडी और इंग्लिश ग्रामर और इस्लामिक स्टडी। इन चारों के यानी कि 5 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ करेंगे और 5 पाक स्टडी के और 5 इंग्लिश ग्रामर के और 5 एमसीक्यूज़ इस्लामिक स्टडी के करेंगे। टोटल हो गए 20 एमसीक्यूज़ जो मोस्ट रिटन टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो वो कौन से शुरू करते हैं? सबसे पहले हम जनरल नॉलेज का शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज। पहला हमारे पास है जनरल नॉलेज के 5 एमसीक्यूज़। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाय डैश, यानी कि पहली इंग्लिश डिक्शनरी जो है कंपाइल्ड किसके ज़रिए की गई थी? इसका जवाब है बी, आंसर है इसका बी, सैमुअल जॉनसन के ज़रिए। उसके बाद है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2020? इसका आंसर है डी, आई एम एंड आई विल। ओके। उसके बाद है, वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। इसका जवाब है डी, 4 फरवरी को इसका दिन मनाया जाता है। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन डैश। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फाउंड किया गया था 1975 के अंदर। इसका आंसर है सी। उसके बाद है, हाउ मैनी वाइट स्टार हैव ऑन सिंगापुर फ्लैग? सिंगापुर के यानी कि सिंगापुर का जो झंडा है उस पर जो है वाइट स्टार कितने हैं? उसके जो है इसका आंसर है सी, 5। दोस्तों, उसके बाद हमने पाक स्टडी को देखना है। ठीक है, जनरल नॉलेज के 5 एमसीक्यूज़ हो गए। अब 5 एमसीक्यूज़ पाक स्टडी के हम देखेंगे। तो वो 5 एमसीक्यूज़ कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो आपके रिटन टेस्ट में आ सकते हैं? पहला है, क्लिफ्टन बीच इज़ लोकेटेड इन डैश। क्लिफ्टन बीच जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है बी, यानी कि कराची के अंदर। सेकंड सवाल हमारे पास, शाहजहां मॉस्क्यू इज़ लोकेटेड इन। शाहजहां जो मस्जिद है यानी कि वो कहाँ पर है लोकेटेड? वो है ए, ठट्टा के अंदर है। तीसरा सवाल है हमारे पास, मंचर लेक इज़ सिचुएटेड इन डैश। मंचर लेक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो है डी, यानी कि जामशोरों के अंदर है। तो ये सवाल बहुत बार रिपीट किया जाता है रिटन टेस्ट के अंदर। तो उसके बाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज़ लोकेटेड इन डैश। यूनिवर्सिटी जो कराची यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है डैश, यानी डी, यानी कि कराची के अंदर है। ठीक है। उसके बाद है, वेयर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड? पाकिस्तान का म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है कराची के अंदर। इसका बी ऑप्शन, कराची के अंदर। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 एमसीक्यूज़ पाक स्टडी के मुताबिक। उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के 5 एमसीक्यूज़, ऐसे जो बहुत रिपीटेशन यानी कि रिपीट होते हैं अपने रिटन टेस्ट के अंदर। तो वो कौन से 5 एमसीक्यूज़ है? वो सबसे पहला है हमारे पास, सिनोनिम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर डबल ऑफ जो है आ चुका है। सिनोनिम्स ऑफ रिमोट इज़ डैश। ठीक है, रिमोट का जो सिनोनिम है रिमोट का वो है सी, यानी कि डिस्टेंट, यानी कि दूर। उसके बाद है, सिनोनिम्स ऑफ एडमोशन इज़ डैश। ठीक है, एडमोशन यानी कि नसीहत करना, तो नसीहत करने का जो सिनोनिम है वो है वार्निंग। ओके। उसके बाद है, शी सिंग्स, वो गाती है। कैसा गाती है? नाइसली, ब्यूटीफुली या स्वीटली? तो इसका हम लगा सकते हैं ब्यूटीफुली। उसके बाद है, एंटोनियम ऑफ फो इज़ डैश। फो यानी कि दुश्मन को कहते हैं। ठीक है, दुश्मन का जो एंटोनिम है वो है फ्रेंड। दुश्मन को का जो एंटोनिम है वो है फ्रेंड, यानी कि दोस्त। ओके। तो ये जो सवाल है वो ये मोस्ट रिपीट होता है रिटन टेस्ट के अंदर। उसके बाद है, आई हैव लॉस्ट डैश अम्ब्रेला विच यू हैड गिवन मी। आई हैव लॉस्ट डैश, यहाँ पर जो है अ आएगा या एन आएगा या द आएगा या नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। यहाँ पर जो है द आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला एक ख़ास चीज़ है। तो वहाँ पर हम जो भी ख़ास चीज़ होती है वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ए और एन का। तो आई हैव लॉस्ट द, यहाँ पर आपने द लगाना है। द अम्ब्रेला विच यू हैड गिवन मी, मैंने अम्ब्रेला खो दिया जो आपने मुझे दिया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये 5 एमसीक्यूज़ इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट हो गए। अब चौथा हमारे पास है लास्ट, इस्लामिक स्टडी। इसके हम 5 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो वो सबसे पहला जो है हमारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? उसका जवाब है ए, यानी कि बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरा सवाल है हमारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बेटे थे? इसका जवाब है सी, यानी कि 3 बेटे थे।
तीसरा सवाल हमारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डाउटर्स। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां थी? वो थी यानी कि 4। इसका ऑप्शन है डी, 4 थी। पांचवा सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर्स। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में कितने साल रहे? वो है 10 साल रहे थे। तो इसका जवाब है सी। ठीक है दोस्तों, सॉरी वो चौथा, ये पांचवा है। द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि जो पहली मस्जिद थी वो इस यानी कि इस ज़मीन के सरफेस पर वो कौन सी थी? वो थी मस्जिदुल हराम। ठीक, ये थे हमारे 5 MCQ इस्लामिक स्टडी की। तो दोस्तों हमने 20 MCQs किए जनरल नॉलेज के, पाक स्टडी, इंग्लिश ग्रामर और इस्लामिक स्टडी के। 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके। ये 20 MCQs मोस्ट रिपीट होते हैं रिटन टेस्ट के अंदर, तो आपने भरपूर तैयारी करनी है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, से क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।